हर हर महादेव। जय माँ काली। संत कवि दादू संक्रांति चेतना। संत का पूरा जीवन ही एक लंबी प्रार्थना होता है। वह स्वयं को देखने को जो आत्म साक्षात्कार एवं अनुभव को ही प्राण मानता है। यह अनुभूति ही परम आत्मा है। इस सूक्ष्म ब्रह्मांड में जल तत्व की भांति पूरी ब्रह्म चेतना को स्वयं देखता है और सबको दिखाता भी है। उसका मार्ग अति कठिन और दुर्गम ही नहीं, अगम है। संत बड़ी ही दुर्धर्ष चेतना के साहसी, दुस्साहसी, विपरीत धारा के तैराक होते हैं। युगों की अंधकार काराओं को अंतर के प्रकाश में अलौकिक करने वाले प्रकाश स्तंभ हैं। मृत्यु के मुख से अमरता की मणि को जबरन निकालकर अपनी शिरोमणि बना लेते हैं। अतः वे क्रांति ही नहीं, क्रांति को अतिक्रांत करके संक्रांति लाते हैं। जीवन जगत के बाहरी यानी भौतिक स्तरों पर घटित होने वाली परिवर्तन क्रांति कहलाते हैं। जो देह, मन, आत्मा यानी चेतना के स्तरों पर होने वाले महापरिवर्तन संक्रांति कहलाते हैं। सार्वभौम कल्याणी लाखों वर्षों के अथ चेतना यात्रा में उपलब्ध संवेदनशील ज्ञान यानी वैदिक चेतना के बोध मंच पर खड़े होकर पुनः जागृति, समता, ममता लाने के प्रयास रहे हैं। मध्ययुगीन संतों के जो मात्र भौतिकता और समिष्टता की अंधी नींद में सोए हुए हैं, मानव को झकझोर कर पुनः जगाना चाहते हैं। मानव अस्तित्व के 3 स्तरों पर संक्रांति का आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य को इस जगत में 3 जीवन स्तर, 3 अस्तित्व उपलब्ध हैं। इसी आशय से ओंकार भी भीतर बाहर तीनों झंकृत करता है। और दादू का कथन है कि दादू मानव जागरण के लिए सीधे ही उद्बोधन कर रहे हैं। मनुष्य सभ्यता के इतिहास की रात बीत चुकी है। जीवन जन्म ऐसे रीत रहा है जैसे अंजुरी में सहेजा हुआ जल रिस रिस कर रिस जाता है। किंतु ए भले मानुष, तो किस पुरातन भ्रम में आज भी मंदिर के घंटे घड़ियाल बजाकर बाज बाज कर सोए हुए भगवान को जगा रहा है और स्वयं तमिश्रा की भौतिकता, जड़ता की नींद में सोया हुआ है, जबकि परम आत्मा तुम्हारी अपनी ही देह में स्थित है, जिसे तुम अपने से बाहर मानकर तरह तरह से पूजते फिर रहे हो। अतः अंतरात्मा परमात्मा की ही आरती एवं पूजा में ही अपने भीतर ही करनी चाहिए। हमारा सतगुरु भी हमारे भीतर ही है, उसकी पूजा अर्चना भी भीतर ही संभव है। इस तथ्य को, सत्य को कोई विरला ही व्यक्ति समझ सकता है जो जागृत है। ये तथ्य भी हम भारतीयों ने आज भुला दिया है कि 4 युगों की अवधारणा भी कालांतर में ही नहीं, बौद्ध स्तरों पर भी समझकर मनुष्य जाति अपना और विश्व परिवेश का उद्धार कर सकती है। अर्थात कलयुग का अर्थ है सोए यानी कि सो जाना, और जग जाना द्वापर है, उठकर खड़े हो जाना त्रेता है, और चल देना कृतयुग सतयुग है। अतः व्यक्ति, देश, जाति को जागृत होकर रहना चाहिए। मनुष्य का सृष्टि के साथ संबंध और सरोकार इससे ही अधिक स्टिक अर्थों में और कैसे संभव हो सकता है। जीने की सार्थकता, सफलता हरि भजन और परोपकार भाव में ही सम्माहित हो जाने में है। इस मात्र इतना ही नहीं, पर इतना ही नहीं है, इससे भी आगे जीवन तभी संभव सार्थक माना जा सकता है कि जबकि मनुष्य की मृतदेह भी शव की काम सिद्धि हो। उस मृतदेह को पशु पक्षी खाकर अपनी भूख शांत कर सके। भूख की अग्नि भी महान और बड़ा सत्य है, इसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। संतों और अध्यात्म पुरुषों की जठारग्नि अर्थात पेट की आग को इसलिए महत्वपूर्ण माना है क्योंकि भूख यथार्थ किसी भी काल में किसी भी देश या जाति का आधारभूत
यथार्थ होता है। अपवादों को, महानता के, सिद्धि के आयाम को छोड़कर यथार्थ सामान्य जीवन ही सत्य है। तो उसी यथार्थ को दादू यहाँ हमारे सामने रखते हुए कहते हैं कि पशु पक्षियों तक के काम यदि हमारा शव आता है तो वही मरना भला है और सार्थक है। भूख और भूखे की पीड़ा को इसी आयाम की दृष्टि में रखकर एक अन्य संत मलूक दास ने तो धार्मिकता का सिद्धांत वाक्य कह डाला, भूखहि टूक प्यासहि पानी, एहि भक्ति हरि के मन माही। मृत्यु यदि बड़ा यथार्थ है तो जीवन अस्तित्व उससे भी बड़ा यथार्थ है। संत दादू दयाल ने इस अस्तित्व की रक्षा, संभाल और धरती पर विचरते सभी जीवों के सतत प्रवाह को कायम रखने के चिंतन को ही मानव के भाई भाई होने का सद्विचार को आगे बढ़ाया है। सब जीवों में निर्वैरता अर्थात मैत्री भाव रखना भी उसके सिद्धांतों की नींव है। अहंकार भाव को तन तथा मन के विकारों से दूर करना ही पर्याप्त नहीं है, जीव मात्र के प्रति शत्रु भाव का त्याग करके मैत्री और स्नेह भाव धारण करने की सीख दादू दयाल ने दी है। यही कारण है कि धर्म पूजा पद्धति की स्थूल मूर्ति परिपाटियों ने उन्हें त्याग दिया था और निराकार सार्वभौम अणु अणु में व्याप्त निर्गुण ब्रह्मा अल्लाह ईश्वर सर्वव्यापकता का संदेश दिया। इससे प्रभावित होकर उनके अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ गई। इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के लोग थे। सभी प्रांतों वर्गों के लोगों को शांति, प्रेम और भाईचारे के अपार भरोसे और आनंद की अनुभूति हुई। यह तथ्य सर्वविदित है कि उनके शिष्यों में स्वामी रजव पठार मुसलमान, स्वामी रखना, स्वामी निजाम शाह यही ही नहीं हुए अपितु स्वामी गरीबदास, स्वामी सुंदरदास के यानी कि स्वामी जगन्नाथ, स्वामी प्रागजन, स्वामी जयमल जोगी और जो क्षत्रिय थे आदि 52 शिष्यों की लंबी सूची ही सिद्ध करती है कि संत दादू ने सभी प्रकार के संकीर्णताओं को मानव समाज में मिटाने का सफल अभियान चलाया रखा था, जो अपनी यथार्थवादी प्रकृति के कारण सचमुच क्रांतिकारी थे। आज देश की स्वतंत्रता के कितने ही वर्ष हो गए हैं, सांस्कृतिक मानवीय ऐक्य के सूत्र को पकड़कर उन्हें फिर भी मजबूत धरातल के प्रयास भारत और पाकिस्तान के शासक करते हैं, और वे नींव कबीर, नानक, दादू और मुलूक जैसे संतों ने 600 वर्ष पूर्व कर डाली थी। संत दादू का जन्म अहमदाबाद गुजरात के संबंध 1601 से और निर्वाण जो हुआ वो 58 वर्ष के 2 मास और 15 दिन की आयु में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी शनिवार 1660 में हुआ। किंतु उनके विचार भारत, पाकिस्तान और समूचे विश्व के मानव को आज भी अनुप्राणित और अनुप्रेरित कर रहे हैं। यह महज कहने की बात ही नहीं, प्रत्युत संत दादू जी के जीवन का महान सत्य और संदेश है, जिसे उन्होंने अपने कर्म, व्यवहार और आचरण से सिद्ध कर दिखाया। विचार को कर्म की परिणत करने की दूसरी भारतीय यानी कि विचार को कर्म में परिणत करने की दूरी भारतीय समाज की सबसे बड़ी विडंबना रही है, और आज तो और भी उद्रिक्त रूप में सामने आ रही है। विडंबनाओं की सभी रूपाकृतियों को इसी से विकसित होकर विकराल रूप धारण कर रही है। किंतु संत दयालु दादू राम ने सदियों पूर्व भूख और यथार्थ को विकट विकराल रूप को देखकर सर्वे भवन्तु सुखिना के सिद्धांत चिंतन को अपने कर्म में अमली जमा पहनकर व्यवहार में प्रस्तुत कर दिया। अपने जीवन के अंत को निकट देखकर आसपास चिंताकुल
प्रमुख शिष्यों सेवकों से कहा कि मेरे जीवन को ना तो धरती में गाड़ना, ना नदी, जो नदी होती है ना उसके जल में तुम प्रवाहित करना, और ना अग्नि में इसे जलाना। उन्होंने आज्ञा दी कि नारायणा दादू द्वार के से 10 मील की दूरी पर पूर्व दिशा की ओर भुराणा पहाड़ के पास ले जाकर मेरे शरीर को छोड़ाना, ताकि यह शरीर मृत्यु के बाद भी भूखे पशु पक्षियों के काम आ सके, वे मांसादी से अपनी उदर पूर्ति कर सकें। उनकी आज्ञा के अनुसार उनके शिष्य को एक सुंदर पालकी में रखकर अंत्येष्टि संस्कार से के संबंध में विचार कर ही रहे थे कि कहते हैं कि उसी समय उनके शिष्य टीला जी ने पहाड़ के मध्य में उनके दर्शन किए। उन्होंने उन उपस्थित संतों को भी महाराज के दर्शन करवाए। बाद में पालकी में ढूंढा तो वहां केवल पुष्प ही मिले। इस घटना का उल्लेख संत दादू जी के एक पाठन शिष्य रजब ने अपनी एक साखी में इस प्रकार किया है। गुरु दादू और कबीर की काया भई कपूर, रजब अजब देखिया सुगुण ही निर्गुण नूर। भारतीय चिंतन में ब्रह्मांड और पिंड को तात्विक उपस्थित की दृष्टि के समान बताया गया है, तथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे एवं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। दादू की साखी में समूचे ब्रह्मांड को ब्रह्मा जल से पूरित कहा गया है। जल से भरे तालाब में ब्रह्मांड की उपमा दी है। दादू ने क्योंकि तालाब में हमारा परिचित बिंब है, किंतु वह तो चारों ओर से मिट्टी से घिरा रहता है और जल में भी मिट्टी का अभाव होता है। अतः दादू को धदिसी शब्द का उपयोग करना कि यह तालाब समूचा ब्रह्मांड 10 दिशाओं में जल पूर्ति है। इसमें चंद्र सूर्य नक्षत्र मंडल तक समाये हुए हैं, अर्थात यहाँ की कुछ ब्रह्मा रहित नहीं है। विविध धातु प्रभात जो पदार्थ की ब्रह्मांश है, किंतु मनुष्य जीवन यहाँ ब्रह्मा पूर्ति जल में रहता हुआ भी प्यासा ही चला जाता है। गुरु की कृपा होने पर ही उस जल का आनंद का पान करके तृप्ति प्राप्त कर सकता है। अर्थ यह हुआ कि मनुष्य के बाहर और भीतर दोनों ओर ब्रह्मा का अस्तित्व है, फिर भी वह प्यासा रह जाता है। इसी विडंबना को देखकर कबीर को हंसी आ गई थी। जल विच मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हंसी। कवि की हंसी का कारण यही यथार्थ तथ्य है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कथ्यो ज्ञानी। मनुष्य की देह जल से भरे उस घड़े के समान है जो जल में स्थित है, और उसे बाहर भी जल है और भीतर भी जल भरा हुआ है। मिट्टी का घड़ा फूट जाने पर बाहर और भीतर का जल जैसे ही एक हो जाता है ना, उसी प्रकार मनुष्य की देह छूट जाने पर भीतर का ब्रह्मांश बाहर व्याप्त ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। इसलिए दादू पूर्ण ब्रह्मा को ब्रह्मांड का ध्यान में लाने की विचारने की बात करते हैं। जब समूचे ब्रह्मांड को चैतन्य एक इकाई माना जाएगा, तब सभी प्रकार के हिंसा, हत्या, अन्याय, संवेदनशीलता के क्रम भी थम जाएंगे। धरती का जीवन आज इसलिए रक्त रंजित है क्योंकि ओछी स्वार्थी जड़वादी दृष्टि के व्यक्तियों और समाजों, देशों के कारण धरती पर जनजीवन, प्रकृति जीवन उत्पीड़ित, दुखी, शोषित होता है, भूखा है, बेहाल है, विस्थापित है। कहना न होगा कि पाश्चात्य दृष्टि, भोगवादी, जड़वादी, इस कारण आज विश्व में एक तरफा बर्बर व्यापक हिंसा बरपने वाले युद्ध हैं। विश्व के पिछड़े देशों को लूटने वाले शोषक, खुली बाजार व्यवस्था, बाजारवाद है, असंतुलन है।
इन सब महामारियों, लाचारियों और दुश्वारियों को मिटाने का उपाय दादू यूं समझाते हैं। पूर्ण ब्रह्मा विचारिए तब सकल आत्मा एक, काया के गुण देखिए तो नाना वर्ण अनेक। किंतु आज नितांत उलट हो रहा है। काया के रूप, रंग, जाति, वर्ण, देश, प्रदेश आदि के विभिन्न भेद के आधार पर महामारण, महाविनाश और आदिम और पाश्विक नरसंहार के सितम बेखौफ बेरोक टोक बरपाए जाते हैं और राष्ट्र संघ निष्क्रिय निष्प्राण सा टुकुर टुकुर देख रहा है। विश्व की अग्रणी शक्तियां घातक से अति घातक अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन कर विश्व मंडियों में करके उन्हें बेचकर अपने देशों की समृद्धि को बढ़ा रही हैं। राष्ट्र संघ की दृष्टि भी समूचे मानव परिवार को, उसके परिवेश को एक इकाई न मानकर खंडों में लेती है, सोचती है, फिर खंडों को और भी खंडित करती है। कभी पर्यावरण दिवस, कभी बाल दिवस, कभी नारी दिवस, कभी वृद्ध दिवस, सब खंड खंड। जबकि दादू का कथन है कि खंडी खंडी करी ब्रह्मा को, पाक पखी पखी लिया बांटी, दादू पूर्ण ब्रह्मा तजी, बंधे भरम क कांठी। अनेक प्रकार के ब्रह्मों की अनेक परतीय मूर्खताओं, दुष्टताओं और दुर्नीतियों से धरती एवं ब्रह्मांड का सुख शांति सब विनष्ट हो रहे हैं। तामसिकता स्वार्थों का तिमिर बढ़ रहा है। इससे दूर करने के लिए बिजली के उपयोगों एवं लट्टू तो बढ़ रहे हैं, किंतु स्नेहपूर्ण तेल और बाती बाल दिए त्याग दिए हैं। जबकि दिए से दिया और दियों से लंबी श्रृंखला प्रतिदीप्त की जा सकती है, पर लट्टू से लट्टू नहीं जलाया जा सकता, यानी कि बल्ब से बल्ब नहीं जलाया जा सकता, दीप से दीप जलता है। इसी प्रकार आत्मज्ञान विकसित करके आत्मवान व्यक्तियों, मनुष्यों की संख्या बढ़ाकर चेतना वहीनता के अंधकार को मिटाया जा सकता है, तिमिर मिटाया जा सकता है। दादू का कहना है कि बिलोरी कांच का, स्फटिक का, पत्थर का सूर्य बनाकर अंधकार को दूर करके उसे दूर करने का प्रयासों में कोई लाभ नहीं होता। उससे तो केवल दार्शनिक की शोभा बढ़ाई जा सकती है। धरती के अंधकार को मिटाने के लिए सच्चे वास्तविक सूर्य ही दरकार, उसकी ही जरूरत है। सच्चा सूरज तभी उदय होगा जब सद्गुण में विकास होगा, आत्म की जागृति होगी। निर्भीक सच्चे पूरे संत लोग, शूरवीर सामने आएंगे, सतनारियां, वीरवानियां सामने आएंगी। संत दादू की दो साखियां उद्धृत करना समीचीन होगा। पूरा संत जन साईं को सेवे, दादू साहिब कारणे सिर अपना देवे। सूरा जूझे खेत में साईं सन्मुख आई, सूरे को साईं मिले तब दादू काल न खाई। सच्चे सूरज को उदय करने के लिए अपने अपने युग तिर्म के विनाश के लिए सतयुग में ऋषि मुनियों, देवों को जूझना पड़ा, तो त्रेता में राम को और द्वापर में कृष्ण को। इस भांति कलयुग के मध्य युग में कबीर, रैदास, नानक, मीरा, दादू, मलूक, पीपा आदि संतों को भी लड़ना पड़ा है। पूर्व में शिक्षित ने सूर्य को उदय किया और समूची धरा पर उसके आलोक को फैलाकर आदिम समयों से तिमिर को हटाया था, किंतु आज वही क्षितिज तिमिर बाधित हो रहा है। ये सबके दुखद संदर्भ है। समूचा पूर्व और भारत आज तम में रत है, सुप्त है, सोया है। इसे पुनः जगाकर बाजारवादी नई विश्व व्यवस्था को आध्यात्मिक विश्व व्यवस्था में लाना होगा। अतः मात्र क्रांति ही नहीं, वेद ज्ञान संबंधित संतों की वाणी का प्रकाश और सूर्य लेकर संक्रांति को संभव बनाना होगा।
यही संतों की वाणी है और यही संतों का समूचे विश्व को दिया गया एक संदेश है। हर हर महादेव। जय मां काली।